यहाँ पर हम देखते हैं सहायक सिग्नल के बारे में। जैसे सहायक सिग्नल क्या होते हैं, किस तरीके से इनका ऑपरेशन को हम यूज करते हैं। जैसे ये वे सिग्नल हैं जो मुख्य सिग्नलों के अतिरिक्त स्टेशन पर गाड़ियों के संचालन की सुविधा के लिए लगाए जाते हैं। जैसे कि बुलावा सिग्नल या कॉलिंग ऑन सिग्नल है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉलिंग ऑन सिग्नल या बुलावा सिग्नल। अब ये ऑन पोजीशन में होगा, ऑफ पोजीशन में होगा, तो किस तरीके से होगा। कॉलिंग ऑन सिग्नल में जो मार्कर होगा वो सी होगा, इस तरीके से सी लिखा रहेगा। कॉलिंग ऑन सिग्नल इन मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइटिंग सिग्नल। मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइटिंग सिग्नल में यहाँ पर यानी कि बहुसंकेती जो है रंगीन लाइट सिग्नल है कॉलिंग ऑन सिग्नल। यह एक सहायक सिग्नल है और यह सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल को छोड़कर अन्य किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जाएगा, बाकी किसी भी सिग्नल के नीचे इसको लगाया जा सकता है। हत्थे वाले सिग्नलों में इसका हत्था सफ़ेद रंग का होता है जिस पर लाल खड़ी पट्टी होती है और इसका आकार मुख्य सिग्नल से छोटा होता है। रंगीन रोशनी वाले सिग्नलों में इसकी पहचान के लिए इसके खंभे पर सफ़ेद गोल चक्री में काले रंग से सी लिखा रहता है। जैसे सफ़ेद गोल चक्री होगी उसमें काले रंग से क्या लिखा रहेगा, सी लिखा रहेगा। तो सफ़ेद गोल चक्री में काले रंग से सी लिखा रहता है। इस सिग्नल का पालन करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि गाड़ी रोक सिग्नल पर आकर रुक चुकी है। अगर गाड़ी रोक सिग्नल पर आकर रुक चुकी है तो यह सुनिश्चित करना चाहिए हमें। ऑन स्थिति में कोई संकेत नहीं देता है। अगर कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन है तो ये ऑन स्थिति में कोई संकेत नहीं देता है। ऑफ स्थिति में यह सिग्नल एक छोटी पीली रोशनी दिखाता है तथा लोको पायलट को सूचना देता है कि गाड़ी खड़ी करो और उसके बाद सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ो और किसी भी अवरोध से पहले रोकने के लिए तैयार रहो। यह सिग्नल मुख्यतः निम्नलिखित परिस्थितियों में ऑफ किया जाता है। कौन कौन सी परिस्थितियों में सिग्नल को ऑफ किया जाता है। पहला, मुख्य सिग्नल खराब होने पर इसको ऑफ किया जाता है। मुख्य सिग्नल को ऑफ करने की शर्तें पूरी न होने पर इसको ऑफ किया जाता है। अवरोधित लाइन पर गाड़ी को लेने के लिए ऑफ किया जाता है। ट्रैक सर्किट या एक्सल काउंट खराब होने पर इसको ऑफ किया जाता है। यहाँ पर हम देखें जो कॉलिंग ऑन सिग्नल है, बुलावा सिग्नल एकमात्र ऐसा सिग्नल है जो ऑफ होने पर भी वहाँ रुककर आगे बढ़ना होता है। यानी कि ये ऑफ होता है तभी हमें रुककर आगे बढ़ना होता है। यही एक ऐसा सिग्नल है जो ऑफ होने पर भी वहाँ हमें रुकना होता है और उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। फिर आता है संट सिग्नल। संट सिग्नल है, संट सिग्नल किस तरीके से, इस तरीके से दिखाया गया है संट सिग्नल। संट सिग्नल में जैसे तीन हैं, ये संट सिग्नल में तीन सिग्नल हैं, एक सिग्नल, दो सिग्नल, एक ऊपर वाला सिग्नल है। अगर नीचे वाले दोनों ऑन हैं तो ये ऑफ पोजीशन दिखाता है और इधर अगर ये दोनों ऑन है तो ये ऑन पोजीशन दिखाता है। जैसे संट सिग्नल भी एक सहायक सिग्नल है। इसे संटिंग कार्य का नियंत्रण करने के लिए लगाया जाता है। यानी संटिंग कार्य को नियंत्रण करने के लिए हम संटिंग सिग्नल का उपयोग करते हैं। संट सिग्नल अकेले खंभे पर या प्रथम रोक सिग्नल को छोड़कर अन्य किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लगाना है, बाकी किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे संट सिग्नल को लगाया जा सकता है और अकेले खंभे पर भी संट सिग्नल को लगाया जा सकता है। जब संट सिग्नल किसी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जाता है तब ऑन स्थिति में कोई संकेत नहीं देता है। ऑन स्थिति में होगा, जैसे ये ऑन स्थिति में है मान लो, तो ये कोई संकेत नहीं देता है। ऑन स्थिति में कोई संकेत नहीं देता, लेकिन ऑफ स्थिति में यह लोको पायलट को संटिंग कार्य के लिए सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ने की आज्ञा देता है, चाहे उसके ऊपर का रोक सिग्नल ऑन स्थिति में क्यों न हो। अगर ये ऑफ स्थिति में है और इसके ऊपर का सिग्नल ऑन स्थिति में है, यानी कि जिस रोक सिग्नल पर लगा हुआ है उसका सिग्नल ऑन स्थिति में है, यानी रोक सिग्नल कह रहा है कि रुक जाओ, लेकिन अगर हमारा संट सिग्नल कह रहा है ऑफ स्थिति में है संट सिग्नल, तो ये लोको पायलट को कहता है कि संटिंग कार्य के लिए सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ने की आज्ञा देता है, चाहे उसके ऊपर का रोक सिग्नल ऑन स्थिति में ही क्यों न हो। एक खंभे पर एक से अधिक संट सिग्नल लगाए जा सकते हैं। ऐसे समय सबसे ऊपर लगा संट सिग्नल सबसे बाईं लाइन और ऊपर से दूसरा संट सिग्नल सबसे बाईं लाइन से दूसरी लाइन के लिए संबंधित रहता है और अन्य सिग्नल भी इसी क्रम में संबंधित रहते हैं। जैसे कि संट सिग्नल एक से दो तीन संट सिग्नल लगा दिए, जैसे ये संट सिग्नल है, ये संट सिग्नल है, ये संट सिग्नल है,
तो जो ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला, ये सबसे बाईं लाइन के लिए बताएगा। जैसे 3 लाइन हमारी जा रही है यहाँ पर, 1 2 3, तो सबसे ऊपर वाला सिग्नल है ये बाईं लाइन के लिए, इससे वो नीचे वाला सिग्नल है ये इस लाइन के लिए, और इससे नीचे वाला सिग्नल है ये इस लाइन के लिए होगा। यानी सबसे बाईं लाइन और ऊपर से दूसरा शंट सिग्नल है सबसे बाईं लाइन से दूसरी लाइन के लिए संबंधित रहता है। यदि शंट सिग्नल नहीं लगे हैं तो शंटिंग कार्य के लिए हाथ सिग्नलों का प्रयोग किया जा सकता है, और यदि हाथ सिग्नल केबिन से दिखाए जा रहे हैं तो शंटिंग इंचार्ज के द्वारा जमीन से ऐसे सिग्नल दोहराए जाएंगे। तथापि शंटिंग कार्य यदि शंट सिग्नल या किसी अन्य स्थावर सिग्नल के द्वारा किया जा रहा है तो हाथ सिग्नल प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं है। शंटिंग के दौरान किसी शंट सिग्नल के खराब होने पर उसे ऑन स्थिति में पार करने के लिए कोई अलग से प्राधिकार पत्र नहीं दिया जाता है, बल्कि T806 पर ही उसका विवरण लिख दिया जाता है। शंट सिग्नल के लिए यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं शंट सिग्नल। पोजीशन लाइट शंट सिग्नल यानी स्थिति बत्ती वाले शंट सिग्नल होते हैं। फिर है गोल चक्री वाला शंट सिग्नल होता है, एक छोटे हत्थे वाला भी शंट सिग्नल होता है। अब है शंटिंग अनुमति संकेतक। शंटिंग अनुमति संकेतक क्या है? जैसे गोल चक्री वाला शंट सिग्नल है। शंटिंग अनुमति संकेतक, शंटिंग अनुमति संकेतक सदैव रोक सिग्नल या शंट सिग्नल के साथ में ये कार्य करता है। किसके साथ में काम करेगा? ये शंट सिग्नल के साथ में काम करेगा या रोक सिग्नल के साथ में कार्य करेगा। जिस दिशा की ओर शंटिंग की जाती है उस दिशा में दिन में काली चक्री पर पीला क्रॉस पेंट होता है। काली चक्री पर पीला क्रॉस पेंट होता है दिन में, और रात में प्रकाशित पीला क्रॉस अथवा दिन और रात दोनों में दोनों समय प्रकाशित पीला क्रॉस हम दिखाते हैं। शंटिंग अनुमति संकेतक दिए जाने पर ऑफ स्थिति में लोको पायलट संबंधित रोक शंट सिग्नल को ऑन स्थिति में पार कर सकते हैं। शंटिंग अनुमति संकेतक के द्वारा जब संचालन नियंत्रित होता है तब संबंधित सिग्नल से आगे बढ़ो हाथ सिग्नल या अवश्य दिखाना चाहिए। अब है सहकारी सिग्नल यानी को एक्टिंग सिग्नल जो होते हैं सहकारी सिग्नल। सहकारी सिग्नल क्या होते हैं? सिग्नल खंभे की ऊंचाई के कारण या ओवरब्रिज के कारण या किसी रुकावट के कारण या किसी अन्य कारण से लोको पायलट को कोई सिग्नल एक बार दिखाई देने के बाद उसे पार करने तक लगातार दिखाई न दे, तब लोको पायलट को उस सिग्नल के संकेत लगातार दिखाने के लिए ऊपर लगे सिग्नल जैसा एक और सिग्नल उसी खंभे पर ऐसे स्थान पर लगाया जाता है कि दोनों सिग्नलों से कम एक सिग्नल का संकेत ड्राइवर को लगातार दिखाई दे, और दोनों ही सिग्नल एक जैसे संकेत दर्शाते हैं और एक ही सिग्नल लीवर द्वारा संचालित होते हैं। दोनों में से किसी एक के खराब होने पर दूसरे को भी खराब माना जाता है। फिर है रिपीटिंग सिग्नल, पुनरावर्ती जो सिग्नल होते हैं रिपीटिंग सिग्नल। लोको पायलट को जब कोई सिग्नल किसी गोलाई के कारण या अन्य किसी कारण से उसकी न्यूनतम दृश्यता दूरी से दिखाई नहीं देता है तो उस सिग्नल के संकेत को दोहराने के लिए उससे पहले एक और सिग्नल लगाया जाता है जिसे पुनरावर्ती या रिपीटिंग सिग्नल कहते हैं। फिर है पुनरावर्ती जो सिग्नल है इस सिग्नल की पहचान के लिए पुनरावर्ती जो सिग्नल है इस सिग्नल की पहचान के लिए हत्थे वाले सिग्नलों में इसके खंभे पर सफ़ेद गोल चक्री पर काला आर लिखा जाता है रिपीटिंग सिग्नल के लिए, और रंगीन रोशनी वाले सिग्नलों में इसके खंभे पर प्रकाशित होने वाले आर मार्कर लगा होता है। उपरोक्त के अनुसार रिपीटिंग सिग्नल 3 प्रकार के होते हैं। हत्थे वाले, इस सिग्नल की भुजा का रंग पीला होता है और सिरे के समांतर एक काली पट्टी होती है। एक बैनर टाइप होता है या गोल डिस्क टाइप होता है जिस पर 2 काली पट्टियों के बीच एक पीली पट्टी होती है। जो बैनर टाइप होता है 2 काली पट्टियों के बीच में एक पीली पट्टी होती है। और रंगीन रोशनी वाली रिपीटिंग सिग्नल के संकेत और निर्देश यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे कि रंगीन रोशनी वाला रिपीटिंग सिग्नल है, जैसे यहाँ पर आर लिखा हुआ है, ये रिपीटिंग सिग्नल है, ये भी रिपीटिंग सिग्नल है और ये भी रिपीटिंग सिग्नल है। अगर मान लीजिए रिपीटिंग सिग्नल के रूप में वाई एक येलो दिख रहा है, इसका मतलब जिस सिग्नल को रिपीट किया गया है वह ऑन स्थिति में है। अगर डबल वाई है इसका मतलब जिस सिग्नल को रिपीट किया गया है वह एक पीला या फिर एक पीला रूट संकेतक के साथ और 2 पीला प्रदर्शित कर रहा है। अगर 2 पीला प्रदर्शित कर रहा है इसका मतलब जिस सिग्नल को रिपीट किया गया है वह एक पीला या एक पीला रूट संकेतक के साथ या 2 पीला वो प्रदर्शित कर रहा है। तो अब तीसरा जी है ग्रीन, जिस सिग्नल को रिपीट किया गया है वह हरा है। जब संबंधित सेक्शन में स्थित रिपीटिंग सिग्नल के आस्पेक्ट्स कंट्रोल सर्किट में आवश्यक बदलाव कर दिए जाएं तो ये वे सिग्नलिंग विभाग के द्वारा निर्देशित तारीख से लागू होंगे और इस संदर्भ में निर्देश प्राप्त होने पर 30 दिन तक सतर्कता आदेश जारी किए जाएंगे।
फिर है गेट सिग्नल। गेट सिग्नल के लिए लिखा रहता है जी। संपार फाटक की स्थिति बताने के लिए संपार फाटक से पर्याप्त दूरी पर जो सिग्नल लगाया जाता है उसे गेट सिग्नल कहते हैं। सामान्यतः ट्रैफिक गेटों पर अलग से गेट सिग्नल नहीं लगाकर उन्हें स्टेशन के सिग्नलों के साथ इंटरलॉक कर दिया जाता है। गेट सिग्नल रेल यातायात को नियंत्रित करते हैं तथा सड़क यातायात की सुरक्षा करते हैं। गेट सिग्नल ऑफ स्थिति में लोको पायलट को गेट सड़क यातायात के लिए बंद तथा तालित होने की गारंटी देता है, और गेट सिग्नल ऑन स्थिति में लोको पायलट को गेट के सड़क यातायात के लिए खुले होने या खराब होने की जानकारी देता है। गेट सिग्नल के कुछ कार्य हैं, जैसे कि पूर्ण ब्लॉक पद्धति में गेट सिग्नल का क्या कार्य है। पूर्ण ब्लॉक पद्धति में गेट सिग्नल का कार्य है जी बोर्ड के साथ गेट सिग्नल और बिना जी बोर्ड के गेट सिग्नल। फिर है स्वचालित ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन। ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में सेमी ऑटोमेटिक गेट रोक सिग्नल जो होता है उस पद्धति में हम देखें ए मार्कर तथा जी बोर्ड वाला सिग्नल, ए मार्कर तथा ए जी मार्कर वाला सिग्नल। फिर हम बात करते हैं जी बोर्ड के साथ गेट सिग्नल। जी बोर्ड के साथ गेट सिग्नल में क्या होगा। इस सिग्नल की पहचान के लिए इसके खंभे पर एक पीली गोल चक्री होती है जिस पर काला अंग्रेजी अक्षर जी लिखा होता है, और इस सिग्नल को लोको पायलट दिन में 1 मिनट या रात में 2 मिनट रुकने के बाद ऑन स्थिति में नियमानुसार पार कर सकता है। बिना जी बोर्ड वाले गेट सिग्नल। बिना जी बोर्ड वाले गेट सिग्नल क्या होते हैं। जहाँ पर गेट सिग्नल और गेट के बीच कोई यहाँ पर पुल स्थिति हो या फिर रोड कम रेल ब्रिज हो वहाँ ऐसा सिग्नल लगाया जाता है बिना जी बोर्ड वाला गेट सिग्नल। ऐसे सिग्नलों को लोको पायलट ऑन स्थिति में तब तक पार नहीं कर सकता जब तक कि गेटमैन के द्वारा गाड़ी को पायलट न कराया जाए। फिर है सेमी ऑटोमेटिक गेट रोक सिग्नल। सेमी ऑटोमेटिक गेट रोक सिग्नल में जैसे ये से दिखाया गया है ब्लैक में वाइट वाला ये लिखा हुआ है ए मार्कर और जी बोर्ड द्वारा सिग्नल, जैसे कि ए मार्कर है ए और ए जी लिखा हुआ है, ए मार्कर और जी बोर्ड द्वारा गेट सिग्नल है। जब गेट रोक सिग्नल सेमी ऑटोमेटेड रोड सिग्नल हो तो संपर्क की भी रक्षा करता है, तब यह सिग्नल लगाया जाता है। इस सिग्नल के खंभे पर एक जी बोर्ड हो तथा प्रज्वलित ए मार्कर यहाँ पर लगा होता है। जब इस सिग्नल का ए मार्कर प्रकाशित होता है तब गेट के बंद तथा इसके तालित होने की जानकारी देता है, और ऐसे समय में लोको पायलट इस सिग्नल को ऑटोमेटिक सिग्नल की तरह नियमानुसार ऑन स्थिति में पार करेगा। और यदि ए मार्कर बुझा है तो इसका तात्पर्य गेट या सड़क यातायात के लिए खुला है और वह खराब है, और ऐसे समय लोको पायलट इस सिग्नल को जी बोर्ड सिग्नल की तरह नियमानुसार ऑन स्थिति में पार करेगा। ए मार्कर तथा ए जी मार्कर वाला सिग्नल, जैसे जब गेट रोक सिग्नल सेमी ऑटोमेटेड रोड सिग्नल हो तो संपार फाटक के साथ साथ कांटों की भी रक्षा करता है, और जब यह सिग्नल लगाया जाता है तो इसके खंभे पर काली पृष्ठभूमि में एक सफ़ेद प्रज्वलित ए और ए जी मार्कर होता है, और इस सिग्नल का संकेत निम्नानुसार होता है। जैसे कि यदि ए मार्कर प्रज्वलित है और ए जी मार्कर बुझा हुआ है तो इसका तात्पर्य है कि संपार फाटक सड़क यातायात के लिए बंद है और तालित है, और मार्ग के कांटे सेट एवं तलित हैं। ऐसे समय में लोको पायलट इस सिग्नल को ऑटोमेटिक सिग्नल की तरह नियमानुसार ऑन स्थिति में पार करेगा। और यदि ए जी मार्कर प्रज्वलित है, ए मार्कर बुझा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि संपार फाटक सड़क यातायात के लिए बंद है, तालित नहीं है, यानी संपार फाटक सड़क यातायात के लिए बंद और तालित नहीं है अथवा खराब है परंतु मार्ग के कांटे सेट और तलित हैं। ऐसे समय में लोको पायलट सिग्नल जी मार्कर को गेट सिग्नल की तरह नियमानुसार ऑन स्थिति में पार करेगा। और यदि ए जी मार्कर व ए मार्कर दोनों बुझे हैं, इसका तात्पर्य ना तो कांटे सही तौर पर लगे हैं, ना ही तालित हैं, ना ही लोको पायलट इस सिग्नल को ऑन में पार करेगा। नेक्स्ट हम देखें लोको पायलट के द्वारा जी बोर्ड गेट सिग्नल ऑन स्थिति में पार करना, यानी कि जी बोर्ड गेट सिग्नल है ऑन स्थिति में है तब लोको पायलट इसको क्यों पार करेगा, उसके लिए हम देखते हैं कि लोको पायलट इसको क्यों पार करेगा। जैसे जब लोको पायलट को जी बोर्ड गेट सिग्नल ऑन स्थिति में मिले तो लोको पायलट एक लंबी सीटी बजाएगा, गाड़ी को सिग्नल से पहले रोक देगा, और वह दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट तक सिग्नल के ऑफ होने का इंतजार करेगा। यदि इस दौरान सिग्नल ऑफ नहीं होता है तो वह अपनी गाड़ी को सतर्कतापूर्वक संपार तक आगे बढ़ाएगा, और यदि गेटमैन सब ठीक हाथ सिग्नल दिखा रहा है तो लोको पायलट बिना रोके सावधानीपूर्वक संपार फाटक को पार करेगा। और यदि गेट पर गेटमैन उपस्थित ना हो
अगर गेट पर गेटमैन उपस्थित ना हो तो गेट को बंद और तालित करने का कार्य इंजन कर्मी दल के द्वारा किया जाएगा और गाड़ी को समपार से पार कराया जाएगा और गाड़ी के गुजरने के पश्चात दोबारा गेट को सड़क यातायात के लिए खोला जाएगा और अगले स्टेशन पर लोको पायलट गाड़ी खड़ी करके स्टेशन मास्टर को गेट सिग्नल खराब होने और गेटमैन के अनुपस्थिति की सूचना देगा। स्टेशन मास्टर यह सूचना प्राप्त होने के बाद सभी संबंधितों को इसकी जानकारी देगा और दोनों स्टेशन मास्टर प्रभावित सेक्शन में जाने वाली गाड़ियों को रोक करके सतर्कता आदेश देकर के गाड़ी रवाना करेंगे। फिर है वार्नर सिग्नल या डिस्टेंट सिग्नल में अंतर। वार्नर सिग्नल और डिस्टेंट सिग्नल में अंतर क्या होता है? वार्नर सिग्नल यह अनुज्ञात्मक सिग्नल है और TAL की 2 संकेतीय सिग्नल व्यवस्था में वार्नर सिग्नल पाया जाता है, जबकि डिस्टेंट सिग्नल है यह एक अनुज्ञात्मक सिग्नल है जो कि हमारा MAUQ MACLS व्यवस्था में पाया जाता है। वार्नर सिग्नल इसका हत्था लाल रंग का मछली की पूंछ के आकार का होता है, जबकि डिस्टेंट सिग्नल है इसके हत्थे का रंग पीला, लाल नहीं होता, पीला एवं आकार मछली की पूंछ जैसा होता है। वार्नर सिग्नल इसके हत्थे पर सिरे के समांतर सफ़ेद पट्टी होती है, जबकि डिस्टेंट सिग्नल में इसके हत्थे पर सिरे के समांतर काली पट्टी होती है। डिस्टेंट मतलब दूर रहो, ब्लैक काला, ब्लैक से दूर रहते हैं। समांतर मतलब सफ़ेद, सफ़ेद होता है उसके समांतर चलने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो वार्नर सिग्नल है, यह सिग्नल अकेले खंभे पर प्रथम रोक सिग्नल के नीचे या विशेष अनुदेश के अंतर्गत, यानी कि विशेष अनुदेश कौन जारी करता है? PCOM। विशेष अनुदेश के अंतर्गत अंतिम रोक सिग्नल के नीचे लगा सकता है या फिर अकेले खंभे पर भी लगा सकता है या प्रथम रोक सिग्नल के नीचे भी लगा सकता है। जबकि हमारा जो है डिस्टेंट सिग्नल, यह सिग्नल अकेले खंभे पर या विशेष अनुदेशों के अंतर्गत अंतिम रोक सिग्नल या गेट रोक सिग्नल के साथ लगाया जाता है। फिर हम बात करें कि जब यह सिग्नल अकेले खंभे पर, जब यह सिग्नल अकेले खंभे पर लगाया जाता है तो 1.5 मीटर से 2 मीटर ऊपर स्थिर हरी बत्ती लगाई जाती है, जबकि MAUQ में हत्थे वाले डिस्टेंट सिग्नलों में हत्थे से 1.5 मीटर नीचे एक पीली बत्ती लगाई जाती है और सावधान स्थिति में प्रयुक्त होती है। फिर हम देखें नेक्स्ट, यह अगले ब्लॉक सेक्शन, जो अगला ब्लॉक सेक्शन है, अगले ब्लॉक सेक्शन की स्थिति बताता है या अगले रोक सिग्नल के पास पहुंचने की सूचना देता है। और यह है दूसरा है MAUQ, यह अगले रोक सिग्नल की स्थिति बताता है। फिर है यह अकेले खंभे पर प्रथम रोक या गेट सिग्नल से पर्याप्त दूरी पहले लगाया जाता है, वार्नर सिग्नल है। जबकि हमारा डिस्टेंट सिग्नल है यह होम सिग्नल या गेट सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पर पहले लगाया जाता है, डिस्टेंट सिग्नल। मध्य रेलवे पर रंगीन रोशनी वाली व्यवस्था में यह सिग्नल नहीं है। और हम देखें जो हमारा डिस्टेंट सिग्नल है, यह सिग्नल रंगीन रोशनी वाली सिग्नल व्यवस्था में होता है तथा इसकी पहचान P मार्कर से होती है। और जो हमारा क्या है वार्नर सिग्नल, वार्नर और डिस्टेंट सिग्नल, तो वार्नर सिग्नल में यदि यह सिग्नल ऑफ स्थिति में है तो लोको पायलट को मेन लाइन से थ्रू जाने के बारे में जानकारी देता है। और यह सिग्नल जो वार्नर सिग्नल के अलावा डिस्टेंट सिग्नल है, यह ऑफ स्थिति में है तो अगले स्टेशन को प्रतिबंधित गति से या फिर सामान्य गति से पार करने की जानकारी देता है। और जहाँ विशेष परिस्थिति में अचल चेतावनी सिग्नल का प्रयोग उचित है, वहाँ यह सिग्नल विशेष के अनुदेश को अनुसार स्थायी मोड में ऑन स्थिति में रख सकता है और रखा सकता है। नेक्स्ट हम देखें डिस्टेंट सिग्नल है। डिस्टेंट सिग्नल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारा जो वार्नर सिग्नल है यह गाड़ियों की गति 50 किलोमीटर पर आवर से नेक्स्ट हम देखें कि यहाँ पर गाड़ियों की गति है 50 किलोमीटर पर आवर से अधिक है। B क्लास स्टेशन पर यह लगाया जाता है। जो हमारा वार्नर सिग्नल है, डिस्टेंट सिग्नल है, यह MAUQ MACLS व्यवस्था में B क्लास स्टेशन पर आवश्यक सिग्नल है। फिर हम देखें TALQ MACLS या MAUQ व्यवस्था में अंतर। TALQ MAUQ व्यवस्था में क्या अंतर है?
तो TELQ सिग्नल है, प्रत्येक सिग्नल किसी एक समय में दो संकेतों में से कोई एक संकेत प्रदर्शित करता है। जबकि MAUQ है, इस व्यवस्था में सिग्नल एक समय में तीन या अधिक संकेतों को में से किसी एक संकेत को प्रदर्शित करेगा। TELQ व्यवस्था में, इस व्यवस्था में अगले स्टेशन की स्थिति के बारे में पूर्व सूचना नहीं है। TELQ में अगले व्यवस्था में, यानी इस व्यवस्था में क्या होता है, अगले स्टेशन या अगले सिग्नलों की स्थिति के बारे में पूर्व सूचना नहीं होती है। जबकि MALQ और MACLS है, इसमें क्या होता है, इस व्यवस्था में सिग्नल अगले सिग्नल की पूर्व सूचना देता है। यानी इस व्यवस्था में सिग्नल अगले सिग्नल, तो जो MALQ व्यवस्था है, तो यहाँ पर हम देखें MAUQ व्यवस्था है, इस व्यवस्था में सिग्नल अगले सिग्नल की पूर्व सूचना देता है। TELQ जो व्यवस्था है, पूर्व सूचना नहीं मिलने के कारण सिग्नलों की न्यूनतम दृश्यता दूरी अधिक होती है। जबकि MALQ क्या होता है, इसमें पूर्व सूचना मिलने के कारण इन सिग्नलों की न्यूनतम दृश्यता दूरी कम होती है। TELQ क्या होता है, हत्ता ऑफ स्थिति में 36 से 45 डिग्री 60 डिग्री नीचे झुका रहता है। जबकि MAUQ में, इस व्यवस्था में ऑफ स्थिति में हत्ता है 45 डिग्री या 90 डिग्री ऊपर की ओर उठता है और रंगीन रोशनी वाले सिग्नलों में से रोशनी द्वारा ऑफ स्थिति प्रदर्शित करता है। अनुज्ञात्मक सिग्नल चेतावनी सिग्नल होता है, जबकि हमारा जो डिस्टेंट सिग्नल होता है, इस व्यवस्था में अनुज्ञात्मक सिग्नल, डिस्टेंट सिग्नल, यानी कि TELQ है, इसमें अनुज्ञात्मक सिग्नल चेतावनी सिग्नल होता है। जबकि MAUQ इस व्यवस्था में अनुज्ञात्मक सिग्नल डिस्टेंट सिग्नल भी होता है और इनर डिस्टेंस सिग्नल भी होता है। और जो हमारा TELQ है, इस व्यवस्था में लाइन क्लियर देने के लिए पर्याप्त दूरी ब्लॉक ओवरलैप 400 मीटर से कम नहीं होनी है। जबकि इस व्यवस्था में, यानी MAUQ में, ब्लॉक ओवरलैप कम से कम 180 मीटर होना चाहिए। सिग्नल ओवरलैप 180 मीटर से कम नहीं होना चाहिए TELQ में, जबकि MAUQ में सिग्नल ओवरलैप है, सिग्नल ओवरलैप 120 मीटर होना चाहिए, 100 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और TELQ व्यवस्था है, इस सिग्नल व्यवस्था में एक क्लास स्टेशन पाए जाते हैं, जबकि MAUQ व्यवस्था है, इस मतलब व्यवस्था में एक क्लास स्टेशन नहीं पाए जाते हैं MAUQ में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कॉलिंग ऑन और को एक्टिंग सिग्नल में अंतर क्या है। कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या होते हैं और को एक्टिंग सिग्नल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कॉलिंग ऑन सिग्नल। कॉलिंग ऑन सिग्नल, यह सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल को छोड़ करके अन्य किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। जबकि को एक्टिंग सिग्नल है, यह सिग्नल परिस्थिति के अनुसार किसी भी सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल, यह सिग्नल हत्थे वाले और रंगीन रोशनी वाले सिग्नलों में पाए जाते हैं। जबकि को एक्टिंग सिग्नल है, यह सिग्नल केवल हत्थे वाले सिग्नलों में पाया जाता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल है, यह सिग्नल ऑन स्थिति में कोई भी संकेत नहीं देता है। जबकि हमारा को एक्टिंग सिग्नल है, यह सिग्नल ऑन स्थिति में वही संकेत दिखाता है जो ऊपर लगा सिग्नल दिखाता है। और कॉलिंग ऑन सिग्नल है, बुलावा सिग्नल का हत्था मुख्य सिग्नल के हत्थे से छोटा तथा सफ़ेद रंग का होता है। जबकि को एक्टिंग सिग्नल है, को एक्टिंग सिग्नल का हत्था ऊपर लगे हुए हत्थे जैसा उसी आकार का तथा उसी रंग का होता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल में बात करें, मुख्य सिग्नल और कॉलिंग ऑन सिग्नल तथा अलग अलग लीवर के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। जबकि को एक्टिंग सिग्नल है, मुख्य सिग्नल तथा को एक्टिंग सिग्नल एक ही लीवर के द्वारा संचालित होते हैं। कॉलिंग ऑन सिग्नल मुख्य सिग्नल की सहायता के लिए लगाया जाता है। जबकि को एक्टिंग सिग्नल है, जब कोई सिग्नल लोको पायलट को किसी पुल या ब्रिज या अन्य कारण से लगातार दिखाई नहीं दे तो को एक्टिंग सिग्नल लगाया जाता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल, यदि दोनों में से किसी एक सिग्नल खराब हो जाए तो दूसरे को खराब नहीं माना जाएगा। जबकि को एक्टिंग सिग्नल, यदि एक सिग्नल खराब हो तो दूसरे सिग्नल को भी यहाँ पर खराब माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कांटा संकेतक और ट्रैप संकेतक में अंतर, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। कांटा संकेतक और ट्रैप संकेतक में अंतर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम।